हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि टेक्सोनॉमी क्या होते हैं और उसके एलिमेंट्स को समझा था। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्सोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ी टेक्सोनॉमी की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में। तो टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी मतलब टेक्सोनॉमी की सिर्फ दो टाइप है, क्लासिकल एंड मॉडर्न, जो कि टाइम पीरियड के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। वैसे तो जो टैक्सोनॉमी आपको पता है क्या कि टैक्सोनॉमी क्या है कि ऑल आउट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड काम है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसकी स्टडी को हम क्या कह देते हैं, टैक्सोनॉमी कह देते हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर तीन बेसिक एलिमेंट आते हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ये तीन बेसिक प्रिंसिपल हैं जो कि टैक्सोनॉमी में अंदर फॉलो होते हैं। तो टैक्सोनॉमी का दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्लासिकल के और मॉडर्न के बीच में। क्लासिकल आप समझ सकते हैं एंशिएंट टाइम का, मॉडर्न मतलब करंट टाइम की। बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की। तो इससे पहले समझते हैं कि टैक्सोनॉमी की हमें इंपॉर्टेंस क्यों, इंपॉर्टेंट क्या है टैक्सोनॉमी, क्यों हमें इंपॉर्टेंस पड़ी। इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम, आपको पता है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसमें 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म हैं। हमें उन्हें क्लासिफाई करना था। हम लोग कैसे डिफरेंस कर पाते कि ये अलग एनिमल है, ये अलग एनिमल है। कई सारे एनिमल दिखने में भी सेम होते हैं बट वो एनाटॉमिकली यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर से डिफरेंट होते हैं। इस तरह के क्लासिफिकेशन के लिए हमें टैक्सोनॉमी की ज़रूरत पड़ी थी। और आपको पता है कि 1.7 मतलब करीब 17 से 18 लाख 17 सॉरी करीब 17 से 18 लाख स्पीसीज में हमें क्लासीफाई करना है। तो आपको पता है कितना बड़ा होल ग्रुप है, मतलब कितना बड़ा ग्रुप है। इसमें हम कैसे क्लासीफाई कर पाएंगे, कैसे सभी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर पाएंगे। हमने क्या किया, हम जिनकी सिमिलरिटी की बेसिस पे, उनके डिसिमिलरिटी की बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई कर दिया। तो हम क्या करते हैं, एक दो स्पीसीज की स्टडी करके ही उस पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस पड़ी। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड इजिली आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है और स्टडी में हेल्प करता है हमारी स्टडी के लिए। अब इंपॉर्टेंस इस बात की है कि जब हम इसे जो टैक्सोनॉमी की जो क्या करते हैं, वो सभी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट स्पीसीज जीनस ऑर्डर क्लास में डिफाइन कर देते हैं, और जिससे हम उसके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है। और एक दो एनिमल की स्टडी करके ही हम होल होल कैटेगरी की इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं। इसलिए हमें टैक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस पड़ी। अब आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है तो मतलब इसकी नीड रही होगी। तो इसकी नीड क्यों पड़ी? सिंपल सी बात है कि जब हमने उनका क्लासिफिकेशन करना, हमें क्लासिफिकेशन करना था। क्यों क्लासिफिकेशन करना था? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी स्पीसीज थी और हम उससे अलग अलग करना था। तो हमने क्या किया, उसकी नीड क्या पड़ी कि हम उसमें कैसे सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पता कर सकते हैं। द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन देयर ट्रेड्स, सो दे ब्रिंग आउट देयर रिलेशनशिप। हमने इसकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि हम क्या चाहते थे कि इतने सारे एनिमल में कुछ इमोशनली रिलेशनशिप पता कर सकें, यानी कि उन कैसे डेवलप हो रहे हैं। इस रिलेशनशिप को पता करने के लिए क्या किया, उनके ट्रेड्स की स्टडी की, उनके ट्रेड्स को सिमिलर किया गया, उससे हमने उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता किया। और इससे क्या होता है, हम उसे इजिली आइडेंटिफाई कर लेते किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और उसको ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर सकते हैं। अरेंज का मीन्स क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी टैक्सोन में। अब इससे क्या होता है कि अगर हम इट इज़ यूज टू नो अबाउट डिफरेंट ग्रुप बाय स्टडिंग वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द ग्रुप, यानी कि एक या दो ऑर्गेनिज्म को ही, किसी भी ग्रुप की एक या दो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके हम पूरे ग्रुप की ईजी से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए हमें इसकी नीड पड़ी टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी अगर हम क्लासीफाई ना करें, अगर मान लेते हैं अगर हम टैक्सोनॉमी में कैटेगरी ना बनाएं, और टैक्सोनॉमी में अगर कैटेगरी ना बनाए, तो आप बताइए कि आपने अगर एक स्टडी इस एनिमल की स्टडी, किसी एनिमल की स्टडी की, फिर उसके बाद किसी और एनिमल की स्टडी की, आप उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे पता कर सकते हैं? इसलिए हमें टैक्सोनॉमी की नीड पड़ी थी। कुछ और बेसिक पॉइंट है, जैसे क्या होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग लोकेलिटी में पाए जाते हैं, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए उसे क्लासीफाई किया गया टैक्सोनॉमी के अंदर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की। तो टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में आपको पता है कि दो टाइप्स है। मैंने आपको पहले ही बताया कि दो टाइप की टैक्सोनॉमी होती है। फर्स्ट इज क्लासिकल, सेकंड वन इज मॉडर्न। क्लासिकल आप समझ चुके हैं कि पुराने टाइम में, और मॉडर्न आप समझ चुके हैं कि करंट टाइम में कैसे टैक्सोनॉमी की स्टडी होती है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता था कि उस टाइम पे किसी भी ग्रुप में एक या दो स्पीसीज की ही स्टडी की करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें स्टडी भी तो करते थे सिर्फ किस चीज़ की, उसके सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम मॉर्फोलॉजिकल भी बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल
मॉर्फोलॉजी का मीन्स होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आ जाता है, उसका शेप, साइज, कलर, ये जो चीज़ें हैं। उसके पास एक्सटर्नल कितनी चीज़ें, मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई कैट भी है तो उसके पास आइज कितनी है, उसके लेग्स कितने हैं, उसके पास हेयर है कि नहीं है। ये जो एक्सटर्नली बॉडी पार्ट है, मतलब एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी हम करते थे क्लासिकल टैक्सोनॉमी में। ध्यान से सुनिएगा, इस टाइम पे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं की जाती है टैक्सोनॉमी, उसके सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देते थे। इसलिए ये आगे जाके चेंज हो गई, और चेंज होने के बाद क्या हुआ, ये चेंज होने के बाद मॉडर्न टैक्सोनॉमी आई। और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या हुआ कि जब हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी आई तो उसमें उसमें भी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे। बट मॉडर्न स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, एनाटॉमी के बारे में स्टडी करना चालू किया। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर भी हमने स्टडी की। सेल स्ट्रक्चर मतलब साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिर उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमिकल क्या होता है। अगर आपको एनाटॉमी पता है तो आपको ये टर्म समझाने की जरूरत नहीं है, बट फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या जाता है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है या फिर सेल है, टिश्यू है, किस तरीके से वर्क करते हैं, उसे हम एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टडी होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर पार्ट है। अब एक्सटर्नल इंटरनल किस तरीके से पहचानेंगे, अगर बॉडी के अपर पार्ट है मतलब एक्सटीरियर पार्ट है तो उसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोल देगा, इंटीरियर पार्ट है तो इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी, एक्सटर्नल को मॉर्फोलॉजी। सो क्या हुआ कि जब मॉडर्न टैक्सोनॉमी आई तो हम हर तरीके से एनिमल की स्टडी करने लगे, उसके हर पार्ट की स्टडी करने लगे। इसके साथ साथ उनके सेल के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करने लगे, जिसे हम साइटोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस। अब डेवलपमेंट प्रोसेस मीन्स कैसे वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, मतलब कैसे उसकी एक जनरेशन सेकंड जनरेशन आ रही है, वो कैसे अपनी ग्रोथ कर रहा है, इन सब की स्टडी हमने की डेवलपमेंट प्रोसेस। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने क्या किया, उनके डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में स्टडी की। और उसके बाद लास्ट आता है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। अब इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन से सिंपल से अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का मीन्स है कि इकोसिस्टम में उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इकोसिस्टम में वो क्या रोल प्ले कर रहा है। अगर मान लेते हैं अगर ह्यूमन बींग है तो वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर का काम कर रहा है, कंज्यूमर का काम कर रहा है। बट प्लांट की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इसकी भी स्टडी हमने मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर की। सो आई होप कि अभी तक आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, टैक्सोनॉमी की नीड समझ में आई होगी। और प्रीवियस वीडियो में टैक्सोनॉमी समझा दिया था तो आपको टैक्सोनॉमी के दोनों टाइप्स भी समझ में आए होंगे। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है मॉडर्न टैक्सोनॉमी में और क्लासिकल टैक्सोनॉमी में। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में इंटरनल सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की एक्स्ट्रा स्टडी की जा रही थी क्लासिकल टैक्सोनॉमी के रिस्पेक्ट में। सो आई होप कि आपको दोनों तरह की टैक्सोनॉमी समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।